आज के लेक्चर में हम अफ्रीका के जो डेजर्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं। जो पहला और जो कहते हैं ना मेन डेजर्ट है अफ्रीका का, वो है सहारा डेजर्ट। ये है जो उत्तरी अफ्रीका है, इतने देशों में फैला हुआ है। इसकी लोकेशन क्या है? नॉर्थ अफ्रीका। कौन कौन से कंट्री शामिल हैं? सूडान, इजिप्ट, लीबिया, चाड, नाइजर, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को भी, वेस्टर्न सहारा एंड मॉरिटानिया। इतने कंट्रीज में फैला है सहारा डेजर्ट। तो आपको ये कंट्रीज याद नहीं करने हैं, बस आप एक बार मैप ध्यान में रखिएगा कि अंदाज़ा हो कि कौन सा देश जो है अफ्रीका में वो नॉर्थ की ओर है। ठीक है, क्योंकि ये जो सहारा डेजर्ट है ये उत्तरी अफ्रीका में है। अगर हम इसके कुछ फैक्ट्स की बात करें तो वो समझ लेते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। इतना बड़ा डेजर्ट कोई भी नहीं है, ठीक है ना, तो लार्जेस्ट है। कवरिंग एन एरिया अप्रॉक्सीमेटली 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका एरिया है, यानी कि एक लार्जेस्ट डेजर्ट है इस धरती का। इसके बाद हम बात करें तो सहारा है सम ऑफ द हाईएस्ट सैंड ड्यून्स इन द वर्ल्ड विथ सम रीचिंग हाइट्स ऑफ ओवर 180 मीटर। सैंड ड्यून समझते हो ना, ये जो बालू के जो ढेर लगे होते हैं उनको होते हैं सैंड ड्यून्स। तो इसमें कहा गया है कि इस डेजर्ट में कुछ ड्यून्स ऐसे भी मिल जाएंगे जिनकी हाइट 180 मीटर तक होती है। ओके, तो ये हो गया सहारा डेजर्ट। आगे समझते हैं कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट देखो, ये है अफ्रीका का नॉर्थ हिस्सा जहां पर आपको मिल रहा था सहारा डेजर्ट, और कालाहारी डेजर्ट है ये साउथ में, बोत्सवाना, नामीबिया और थोड़ा सा एरिया है साउथ अफ्रीका का, यहाँ पर है कालाहारी डेजर्ट। ठीक है ना। लोकेशन है साउदर्न अफ्रीका, कवर्स पार्ट्स ऑफ बोत्सवाना, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। कालाहारी इज नॉट अ ट्रू डेजर्ट। इसको एकदम कहते हैं पूरा ट्रू सेंस में डेजर्ट नहीं है, बट है क्या, यहाँ पर बारिश काफ़ी कम होती है, तो एक तरीके से सेमी एरिड एरिया है। ठीक है ना, एकदम बंजर तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पर जो कहते हैं वेजिटेशन है, वनस्पति है, ऐसी उगती है जो लगभग डेजर्ट्स में देखी जा सकती है। Kalahari is not a true desert as it receives more rainfall compared to typical deserts। ठीक है ना, जो दूसरे डेजर्ट होते हैं जहाँ वहाँ पर जितनी भी बारिश होती है उसके कंपेयर में यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है। एक तरीके का यहाँ पर सेमी एरिड क्लाइमेट होता है। यहाँ पर एक चीज़ और जान लें कि इट इज़ द होम ऑफ सैन पीपल। ठीक है ना, ये लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडिजिनस हंटर एंड गैदरर कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड। ये लोग आज भी शिकार करते हैं, ठीक है ना, शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं, और इंडिजिनस हैं, यानी कि ये लोग यहीं पाए जाते थे और आज तक यहीं पर रह रहे हैं, और इनका काम आज भी वही है, हंटिंग एंड गैदरिंग। ओके, तो अगर आप कभी जाइएगा इस डेजर्ट में, ठीक है ना, तो इनसे ज़रूर मिलिएगा। एक मूवी है गॉड मस्ट बी क्रेजी, बहुत ही बेहतर मूवी है, ठीक है ना, शानदार मूवी है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, गॉड मस्ट बी क्रेजी। अगर आपके पास ना हो तो आप हमें रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, शायद अगर मेरे सिस्टम में होगी तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। आगे समझते हैं नामीब डेजर्ट। समझते हैं नामीब डेजर्ट कहाँ पर है। इस नामीबिया है ना, उसके जो वेस्टर्न जो पूरी एक पट्टी है वहाँ पर ये देखने को मिलेगा नामीब डेजर्ट। ओके, तो यहाँ पर कौन सा था जो अभी आपको समझाया, तो नामीब कौन सा है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो कहाँ पर, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, कवर्स पार्ट्स ऑफ नामीबिया एंड अंगोला। अंगोला है ये साउथ में और ये है नामीबिया। ठीक है ना। इसकी सबसे खास बात क्या है कि इट इज द ओल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बुजुर्ग है, ठीक है ना, इससे पुराना कोई रेगिस्तान नहीं है। इसकी एज लगभग है 55 मिलियन ईयर ओल्ड। ठीक है ना, यानी कितना समझ लो कि ये दुनिया का सबसे बुजुर्ग एंड बूढ़ा हुआ, ठीक है ना, ओल्डेस्ट डेजर्ट है। इसकी एक खास बात और है कि इसके जो सैंड ड्यून्स हैं इनकी ऊंचाई बहुत है। जैसे आपको सहारा में बताया ना कि 180 मीटर तक ऊंचे सैंड ड्यून्स होते हैं, जबकि यहाँ पर 300-300 मीटर तक ऊंचाई के सैंड ड्यून्स होते हैं। नामीब डेजर्ट्स हैज टावरिंग सैंड ड्यून्स दैट कैन रीच हाइट्स ऑफ ओवर 300 मीटर, मेकिंग इट अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं इन सैंड ड्यून्स को देखने के लिए। ठीक है ना, इन पर ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे उतरते हैं, तो आप भी अगर जाइएगा तो इनको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नामीब डेजर्ट। आगे समझते हैं
लीबियन डेजर्ट, ये बेसिकली सहारा डेजर्ट का ही पार्ट है। वैसे सहारा डेजर्ट बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो आज कुछ छोटे छोटे इनके पार्ट्स भी हैं, छोटे छोटे अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने नाम भी रख लिए हैं। तो यहाँ पर एक है लीबियन डेजर्ट, ये क्या है, सहारा का ही एक हिस्सा है। आपको बताया था ना, सहारा यहाँ पर पूरा फैला हुआ है। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है लीबियन डेजर्ट। ये कहाँ फैला है, इजिप्ट में, लीबिया और सूडान के कुछ क्षेत्रों में फैला है। ये है इजिप्ट, ये है लीबिया और ये है सूडान। तो ये है कौन सा, लीबियन डेजर्ट। इट इज़ नोन फॉर इट्स वास्ट एंड वर्चुअली अनइनहेबिटेड एक्सपेंसेस। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, ठीक है ना। यानी कि कुछ एरिया यहाँ पर ऐसा भी है कि 50-50, 100-100 किलोमीटर तक कोई वेजिटेशन ही नज़र नहीं आएगी, कोई वनस्पति ही नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी ख़ास है, वो है गल्फ कैबिर प्लेट्यू, ठीक है ना। इसको शायद यही प्रोनाउंस करेंगे, आप देख लीजिएगा, GILF कैबिर प्लेट्यू। यहाँ पर क्या है, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स मिली हैं। प्री हिस्टोरिक मीन जो हिस्टोरिकल जो टाइम होता है उसके पहले का, ठीक है ना। ये देखो जो केव पेंटिंग नज़र आ रही है ना गुफाओं में, ये जो पेंटिंग्स हैं ये यहाँ पर मिली हैं। सो गल्फ कैबिर प्लेट्यू इन द लीबियन डेजर्ट कंटेन प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स एंड रॉक आर्ट डेटिंग बैक थाउजेंड ऑफ ईयर्स। हजारों साल पुरानी ये पेंटिंग है, जब यहाँ पर आदि मानव शायद रहा करते होंगे, ठीक है ना। तो इन गुफाओं में रहते होंगे, तो आसपास उनको जो जानवर दिखे, उन जानवरों की इन्होंने क्या बनाई है, पेंटिंग्स बनाई है। तो ये कहाँ पर है, लीबियन डेजर्ट में ये देखने को मिल जाएगी। आगे समझते हैं नूबियन डेजर्ट, ठीक है ना। ये भी सहारा का ही हिस्सा है, यानी कि नॉर्थ जो उत्तरी अफ्रीका होता है वहीं पर ये देखने को मिलेगा। तो ये फैला है सूडान और इजिप्ट में, ठीक है ना। तो सूडान कहाँ है, ये है आपका सूडान, और इजिप्ट यानी मिस्र ये है। तो ये है पूरा नूबियन डेजर्ट, ठीक है ना। यहाँ पर लाल सागर है और ये पूरा यहाँ पर क्या फैला था इस तरीके से, सहारा डेजर्ट, ठीक है। तो ये भी किसका हिस्सा है, सहारा डेजर्ट का। कौन सा, नूबियन डेजर्ट। यहाँ पर तो वही है, रॉकी जो यहाँ का जो सतह है काफ़ी चट्टानी है, ठीक है ना, चट्टान की तरह है। कुछ ड्यून्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर पाई जाती है न्यूबियन आइबेक्स, ये है, ठीक है ना। एक जो जंगली जो बकरियाँ होती हैं ना, वाइल्ड जो गोट्स होती हैं, वाइल्ड माउंटेन गोट्स की एक स्पीसीज है न्यूबियन आइबेक्स, ठीक है ना, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गया न्यूबियन डेजर्ट। आगे समझते हैं कारो डेजर्ट। कारो आपको देखो साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको एक डेजर्ट है, इधर भी डेजर्ट है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये है पूरा कारो डेजर्ट। ये भी बेसिकली डेजर्ट ना हो गए, सेमी एरिड एरिया है, यानी कि यहाँ पर बारिश रेगिस्तान की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। चूँकि थोड़ी ज़्यादा होती है इस वजह से इसको हम डेजर्ट ना कह के सेमी एरिड एरिया भी कह सकते हैं। सो ये कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में, मेनली साउथ अफ्रीका में है, और साथ में थोड़ा सा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है किसमें, नामीबिया में, ठीक है ना। ये देखो ये बॉर्डर है ऑरेंज रिवर के साथ में, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा है। सो कारो डेजर्ट इज अ सेमी डेजर्ट रीजन विद डाइवर्स प्लांट एंड एनिमल लाइफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी चूँकि बारिश होती है थोड़ी बहुत, तो यहाँ पर प्लांट और बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक खास बात है कि यहाँ जो डायनासोर के जो कहते हैं ना अवशेष, फॉसिल्स यहाँ पर पाए गए हैं। इट इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक फॉसिल्स इंक्लूडिंग सम ऑफ द अर्लीस्ट डायनासोर फॉसिल्स एवर डिस्कवर्ड। यहाँ पर यानी डायनासोर दुनिया में पाए जाते थे पहले, वो कहाँ से पता चला, यहाँ से भी पता चला है, क्योंकि यहाँ पर कारो डेजर्ट में क्या मिले हैं, डायनासोर्स के अलावा और भी बहुत सारी स्पीसीज के फॉसिल्स यहाँ पर मिले हैं। आगे समझते हैं रिचर्ड्स वेल्ट डेजर्ट। ये कहाँ पर है, बड़ा छोटा सा है, देखो साउथ अफ्रीका और नामीबिया के जो बॉर्डर में है, ठीक है ना, ये है। तो साउथ अफ्रीका और नामीबिया, यहाँ पर आपको देख रहे हो ना, यहाँ पर ऑलरेडी डेजर्ट्स हैं। तो ये कुछ सब डेजर्ट्स हैं, छोटे छोटे हिस्से हैं जिनके अलग नाम दिए गए हैं। तो ये एक तरीके का माउंटेनियस डेजर्ट है, यानी कि जो सतह है ना खूब ऊबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना, ये जो ऊबड़ खाबड़ है, माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि थोड़ा बारिश कम होती है, तो इस वजह से डेजर्ट बन गया है जाके। सो रिचर्स वेल्ट इज एन माउंटेनियस डेजर्ट कैरेक्टराइज्ड बाय रग्ड ऊबड़ खाबड़ एंड रॉकी टेरेन, ठीक है ना, बहुत चट्टाने वगैरह हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एक पाया जाता है नेशनल पार्क, जिसका नाम है रिचर्स वेल्ट नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि रिचर्स वेल्ट कहाँ पाया जाता है, ये साउथ अफ्रीका के साथ साथ थोड़ा सा नामीबिया का हिस्सा भी टच करता है। और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, ऑरेंज नदी बहती है, ओके। और यहाँ पर ये कैसा है, माउंटेनियस डेजर्ट है। आगे समझते हैं आज का लास्ट अफ्रीका के बारे में, डानाकिल डेजर्ट, ठीक है ना। देखो अफ्रीका में डेजर्ट्स कम है, लेकिन मैंने थोड़ा जो सब डेजर्ट्स हैं उनके बारे में भी कवर किया है, ठीक है ना।
जो दानाकिल डिप्रेशन आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना, वैसे है ये है दानाकिल डेजर्ट, ये फैला हुआ है पूरा। कहाँ पर? जिबूती है, देखो सोमालिया है पूरा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? अरब सागर होगा। तो ये है दानाकिल डेजर्ट, ये इथोपिया, इरिट्रिया एंड जिबूती में फैला हुआ है, ठीक है ना। ये है इरिट्रिया, यहाँ पर जिबूती, ये है इथोपिया, ये फैला हुआ है, ठीक है। सो दानाकिल डेजर्ट इज वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। यहाँ पर कहते हैं ना वन ऑफ द हॉटेस्ट, यहाँ पर कुछ जगह पर ऐसा भी एरिया है जहाँ पर जो तापमान है 50 डिग्री के ऊपर तक अक्सर पहुँचता रहता है, ठीक है ना, 50 डिग्री से अबव जाता है। इसके अलावा इट इज़ नोन फॉर इट्स लैंडस्केप इंक्लूडिंग एक्टिव वोल्केनो, यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी मिल जाएंगे। और सबसे खास बात, कलरफुल मिनरल डिपॉजिट्स। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये मिनरल्स हैं और कितने कलरफुल नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। साथ में जियोथर्मल फीचर्स भी, यानी कि जो गर्म पानी जो नहीं निकलता है, जो पृथ्वी के नीचे से जो गर्म पानी होता है या फिर नीचे चट्टानें जो गर्म होती हैं, उसके द्वारा यहाँ पर जो हॉट वाटर्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जियोथर्मल फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, कलरफुल मिनरल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप देखना चाहें इन कलरफुल मिनरल्स को तो आप जा सकते हैं दानाकिल डेजर्ट में, ठीक है ना। साथ में यहाँ पर मिलेंगे एक्टिव वोल्केनो। तो ये मैंने बताए हैं अफ्रीका के कुछ डेजर्ट्स के बारे में, जहाँ मेन तो एक ही दो हैं, बाकी जो हैं सब डेजर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके।